प्राकृतिक की सुंदरता को देखने के लिए हम चल दिए हैं धनसर मंदिर, बाबा धनसर मंदिर। धनसर मंदिर का ये रास्ता है। धीरे धीरे मंदिर की ओर चलते हुए कटरा से धनसर की दूरी 12 किलोमीटर है। अभी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। रास्ते में हरी भरी पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है हमें। जैसे जैसे हम बाबा धनसर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, वातावरण उतना ही खुशनुमा और सुंदर हो गया है। घुमावदार सड़कें, हरी भरी ग्रीनरी देख के मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। धनसर बाबा के मंदिर जाते हुए धीरे धीरे जय माता दी भगत जन आते हुए धीरे धीरे जाते हुए जंगलों के बीच से सुंदर प्राकृतिक का नज़ारा। ये श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरे लेफ्ट में नदी बह रही है, बहुत सुंदर प्राकृतिक का नज़ारा। करीब 500 सीढ़ी उतरने के बाद बाबा धनसर जी का मंदिर आता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक की सुंदर गोद में है। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा बाबा धनसर का। हम हैं अभी बाबा धनसर के मंदिर में। जो मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हैं, 500 सीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा हमें, तब हमें दर्शन होंगे बाबा धनसर के। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता, परमपिता परमेश्वर की जय। बीच में दुकानें हैं धनसर बाबा के मंदिर में। जाते हुए करीब 300 सीढ़ियाँ उतर के मंदिर है ये। कटरा से शिवखोड़ी के बीच में जाते हुए मंदिर आता है। प्राकृतिक का सुंदर नज़ारा। श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ भी दर्शन करते हैं बाबा के। आधा किलोमीटर जंगलों के बीच से नीचे उतर के ये मंदिर है, प्रांगण। श्रद्धालुगण फोटोग्राफी करते हुए। जय भोले बाबा की। बाबा धनसर मंदिर जम्मू के कटरा क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की मान्यता है कि बाबा धनसर एक महंत संत योगी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान और साधना की थी। बाबा धनसर मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाबा धनसर ने इस स्थान पर तपस्या की थी और यहाँ की भूमि को अपने ध्यान और साधना से पवित्र किया था। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा धनसर ने कई चमत्कार किए और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। यह मंदिर न केवल भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
विशेषकर शिवरात्रि और अन्य त्योहारों के अवसर पर। जैसे जैसे आप नीचे मंदिर पे उतरते जाएंगे, आपका ध्यान एकदम एकत्र होके विशेष तौर पे शंकर जी के चरणों में लग जाएगा। मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा धनसर उनकी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह मंदिर का मेन मुख्य प्रांगण है। सीधे हाथ को बाबा धनसर जी का मंदिर है जहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं, पिंडियाँ, जो कि आप देख पा रहे हैं बाबा धनसर जी का मंदिर। यहाँ शंकर परिवार अपने पूरे परिवार के साथ पिंडियों स्वरूप बैठे हैं। जैसे जैसे अब हम मंदिर के द्वार से प्रणाम करके अंदर जा रहे हैं मंदिर के तरफ, और अब हम आपके दर्शन कराते हैं। धीरे 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 अपनी बारी की प्रतीक्षा करके मंदिर के अंदर आने के बाद शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, भगवान के दर्शन होते हैं। शंकर पूरा परिवार ये जो आप देख पा रहे हैं। वैसे यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करी कि बाबा धनसर जी के मंदिर की छोटी सी एक वीडियोग्राफी पंडित जी से हमने कहा बनवा दीजिए। बाबा धनसर जी के मंदिर में आने के बाद हमने पुजारी जी से रिक्वेस्ट करी कि पुजारी जी आप हमें बाबा जी के मंदिर का कुछ इतिहास बताइए। बाबा जी ने फिर बताना शुरू किया हम लोगों को। मेन पिंडी है धनसर बाबा जी की, और छोटी पिंडी है काली माता जी। बाबा धनसर जी जो है शेषनाग के अवतार हैं, और शेषनाग का जी पूरा परिवार है। बाबा धनसर जो रहते हैं वो झील के अंदर रहते हैं, नाग देवता जी, और वो बाहर आके दर्शन देते हैं। नेचुरल पानी नेचुरल है, ऋतु गंगा 12 महीने चलता रहता है। ये गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, अपने आप नेचुरल सब पीने वाला पानी। बाबा धनसर ने 12 साल तपस्या की है भोले बाबा की, फिर भोले बाबा परिवार के साथ गुफा के अंदर प्रकट हो गया। वहाँ अपने करते गुफा आगे है। गर्भगृह में मुख्य पिंडी बाबा धनसर जी की। गर्भगृह के बाद अब हमारी बारी आती है गुफा की ओर बढ़ने की। गुफा बहुत ही सुंदर बनाई हुई है बाबा जी की। ये प्राकृतिक गुफा है। बाबा धनसर मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की भव्यता और शांति भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक की सुंदरता फैली हुई है जो इस जगह को अद्भुत बनाती है। जैसे जैसे हम गुफा की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे बहुत संकरी ये गुफा हो जाती है। एक बारी में एक ही श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर पाता है। जो भी यहाँ पे मन्नत आदमी मांगते हैं वो पूरी होती है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा ही वर्षों से है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत वर्षों पुराने पहाड़ हैं ये। जो इसकी एक और मान्यता है, जो ये गर्म होते हैं, सर्दियों में ये गर्म हो जाते हैं, गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं। बारह महीने ये मंदिर खुला रहता है। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, जितने भी ये गुफाओं में छेद हैं, इनमें सिक्के लगा देते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। फूल माला डाल देते हैं इनमें, अपनी जैसी जिसकी जो समझ हो उसी हिसाब से भक्तजन इनमें फूल माला सिक्के सब चढ़ा जाते हैं। एकदम प्रकृति की गोद में ये मंदिर है। आप जरूर दर्शन करें। जय भोले की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमारी बारी आई। हमने गुफा को अंदर से देखा। अंदर हमारे को शिवलिंग के दर्शन हुए, शंकर भगवान नाग देवता के दर्शन हुए। बहुत सुंदर, बहुत मंत्र मुग्ध करने वाली यहाँ शांति है। इस तरफ ये पानी बह रहा है। इस पानी का कोई स्रोत पीछे से नहीं है। आज तक किसी को पता नहीं चला ये पीछे पानी कहाँ से आता है। और बहुत अच्छे दर्शन, एकदम मंत्र मुग्ध करने वाले दर्शन। परमेश्वर की जय। समय के साथ साथ बाबा धनसर मंदिर ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंदिर परिसर में विभिन्न सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
जैसे कि भोजन और विश्राम स्थल, ताकि भक्त आसानी से अपनी यात्रा कर सके। यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं जो अपने कैमरे से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल है, एकदम नेचुरल, कई वर्षों से ऐसे ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ शोर पानी का बहुत ज़्यादा है। जय बोले। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा धनसर भगवान शेषनाग के पुत्र थे, जो इस स्थान पर घोर तपस्या में लीन थे। जब एक दुष्ट राक्षस ने इस पवित्र भूमि को दूषित करने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसका संहार किया। तभी से यह स्थान एक दिव्य स्थान बन गया, जहाँ भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं। यह सुंदर दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध होने वाला है। यहाँ आने के बाद सारी अपनी समस्याएं श्रद्धालुगण भूल जाते हैं। इस पानी में स्नान करना मना है। इस पानी से अपने माथे को स्पर्श कीजिए। ये भोलेनाथ पार्वती जी प्रांगण में दर्शन देते हुए एकदम अद्भुत, साथ में नंदी जी बैठे हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी की ये मूर्तियाँ आकर्षक हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। बाहर बैठ के मंदिर के ध्यान लगाते हैं। मंदिर में सुबह और शाम को आरती होती है, जिसमें भाग लेना एक अलौकिक अनुभव होता है। जैसे ही शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है, एकदम मंत्रमुग्ध होने वाली ऊर्जा मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। आप देख पा रहे होंगे झरना कितना सुंदर, कितना विशाल, लेकिन इसमें जाना मना है। यह पानी की एक और विशेषता है। ये गर्मियों में तो अत्यंत ठंडा और सर्दियों में एकदम गर्म। अभी जिस मौसम में मैं आया हुआ हूँ, मैंने जिस पानी को छुआ, बिल्कुल गर्म है ये पानी। इसमें भाप उठ रही हैं। एकदम मन को शांति प्रदान करने वाला मौसम है ये। बंदर खूब अटकेलियाँ यहाँ करते हैं। प्राकृतिक की सुंदर गोद में धनसर मंदिर के दर्शन करते हुए आप लोग मेरे साथ यात्रा विद पुनीत में। ये पूरा प्रांगण ऐसे है जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये बाबा धनसर हैं। अंदर बाबा धनसर का पिंडिया स्वरूप दर्शन है। मंदिर प्रांगण में हम सूर्य का अद्भुत दृश्य देखते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से झांकते हुए सूर्य की किरणें और झरने का कलकल करता जलधार एक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे पूरे वातावरण में शांति और संतोष का अनुभव होता है। जिस तरीके से आप ये बंदर देख रही हैं, शांति से बैठी हैं एकदम। जैसा कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को पूरे प्रांगण के अद्भुत दर्शन करा रहा हूँ। ये मेरे बैक साइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ मुख्य पिंडी है, बाबा धनसर जी की मुख्य पिंडी। भगतगण सेल्फी पॉइंट बना रखा है, भगतजन उन्हें सेल्फी भी लेते हैं। ये जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं, ये वाली, ये बाबा जी की गुफा है और ये बाबा जी का प्रमुख स्थान है, जहाँ बाबा धनसर जी की पिंडियों स्वरूप दर्शन होते हैं। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। इस यात्रा में हम यह महसूस करते हैं कि बाबा धनसर मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक मन को शांति प्रदान करने वाली जगह भी है। यह मेरा पर्सनल अनुभव है। यह स्थान मेरे दृष्टि से महत्वपूर्ण, बल्कि प्राकृतिक की गोद में एक सुंदर अद्भुत मंदिर है। अगर आप कभी भी माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आएँ, तो इस स्थान पर दर्शन जरूर करें। प्राकृतिक की सुंदर गोद में बाबा धनसर का ये मंदिर प्रांगण है, जहाँ हम लोगों ने आप लोगों के साथ दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं होती है। शांति मिलेगी आप लोगों को अगर यहाँ आके दर्शन करेंगे। जय भोले की। धनसर बाबा के मंदिर में ये थोड़ी सी सुख सुविधा भी है।
यहाँ आप छोटा मोटा नाश्ता कर सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, मैगी वैगी की दुकानें हैं। जो बोले बाबा जी के जो गले के नाग है ना, राजा बासु जी नाग, ना जो कोई साधु है ना जो कोई महात्मा है। ठीक है, जो बोले बाबा जी के जो गले के नाग है राजा बासु जी नाग, ठीक है, ये राजा बासु जी नाग के पुत्र हैं। ठीक है, बाबा धनसर जी मतलब शेष नाग अवतार। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये शेष नाग है तो हम इन्हें बाबा जी क्यों कहते हैं? जी, जैसे हमारे कुल के मतलब हमारे घरों में बुजुर्ग होते जी। हैं तो हम उनका किसी का भी नाम नहीं लेते, ताऊ चाचू मामू कैसे भी बोलेंगे जी। तो वैसे हम इन्हें बाबा जी कहते हैं। ओके। बाबा जी हम लोग इनको कहते हैं और धनसर इनका नाम है। धनसर इनका नाम है, बाबा जी धनसर बोलते इनका हैं। नाम है और बाबा जी इन्हें हम लोग कहते हैं। यहाँ मेला वगैरह डलता है। तो ये अंदर जितना भी आप पानी देख रहे हो जी। ये गुप्त गंगा है। गुप्त अंदर गंगा। दर्शन किया आपने? हाँ, किए तो हमने। वहीं बस कुंड जो बना है ये गुप्त गंगा है। इसके पीछे आप 200 मीटर पीछे चले जाओगे तो पानी नहीं मिलेगा पीछे। 200 मीटर से जैसे नीचे आओगे जी। तो पानी कुछ इधर से गिरेगा कुछ उधर से गिरेगा, सीधा के बीच झील में गिरेगा। अच्छा। क्योंकि झील में इसलिए गिरता है क्योंकि नागों का वास होता है जो पानी के अंदर ही होता है। ओके। और इसी झील के अंदर बैठ के जो बाबा धनसर जी ने 12 साल बोले बाबा जी की तपस्या की। धनसर बाबा ने 12 साल बोले बाबा जी की तपस्या की। जब 12 साल के बाद बोले बाबा जी ने इनको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए बोला। इन्होंने बोला मेरे को कोई वर नहीं चाहिए, बस आप जो मेरे सामने विराजमान हो जाओ, जो हम जहाँ से सृष्टि का कल्याण करेंगे। पूरे परिवार के साथ बोले बाबा जी उनके सामने विराजमान है आप शंभू। जी। आप शंभू वो रहते हैं जो स्वयं प्रकट हो। जैसे आपने घर में मंदिर बना दिया, वहाँ शिवलिंग रख दिया, वो तो आपने बनाए हुए हैं। स्वयं प्रकट है। जो स्वयं शंभू है, जैसे अमरनाथ में अपने आप बर्फ का शिवलिंग बनता है तो अपने आप पिघल जाता है। जहाँ से 100 किलोमीटर आगे शिवखोड़ी है, नाम तो सुना होगा ना? शिवखोड़ी। तो वहाँ भी आप शंभू में सेम चीज़ है। फर्क इतना है कि शिवखोड़ी में गुफा बड़ी है, शिवलिंग बड़ा है। जहाँ शिवलिंग मीडियम है और मतलब गुफा मीडियम है। और मेन चीज़ देखना, अंदर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पत्थर में डमरू बजता है। हाँ, देखा। देखा ना, पत्थर पे हाथ मारे अलग ही आवाज़ आई। अलग ही और है। किसी पत्थर पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। और जो स्वयं मतलब कुदरत ने बनाया हुआ है, जहाँ किसी ने कोई छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। और जैसे हमारे जो कुल देखते हैं और हमारे कुल में इनका वरदान है कि जो सेवा भक्ति हमारा कुल ही बाबा जी की जो कर सकता है। जैसे हमारे आगे जो पहला लड़का होता है तो इस साइड पे आपने देखा जो पत्थर की सिलाई रखी हुई है बना हाँ के, जी। तो वो पत्थर की मूर्ति हम अपने वंश की रखते हैं। जैसे मेरी शादी होगी, मेरे आगे जो पहला बच्चा होगा तो हम उसके एक पत्थर की मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है। और जून जुलाई में इनका बाबा जी का जो मेला होता है, जन्मदिन हम मनाते हैं, वो एकादशी के अगले दिन होता है। जो साल की सबसे बड़ी वाली एकादशी आती है, तो उस दिन रात को हमारे ऊपर गाँव में मेला होता है। तो दिन में उसके अगले दिन जहाँ पे होता है, एकादशी के अगले दिन जितने भी बाबा जी के चेले हैं उनमें सभी में बाबा जी का प्रवेश होता है। और हमारे कुल में हर साल बाबा जी का एक चेला बनता है। ये लोग हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो ही ढूंढेंगे। क्या पता इस बार मेरा नंबर आए या मेरे भाई का आ जाए या मेरे किसी दोस्त का आ जाए, कि वो अपनी मर्जी से ढूंढेंगे। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं मैंने सेवा करनी है मैं ही बनूंगा, वो चीज़ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी इस मंदिर की यही मान्यता है, जहाँ पे आप जो भी मन्नत मांग के जाओगे तो आज के इनके दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। अशोक भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अशोक भाई का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जय बोलेगी। और जो नीचे देख रहे हो ये माता वैष्णो देवी की चरण गंगा आती है। ओके। जहाँ से गुप्त गंगा है वहाँ से चरण गंगा है, नीचे इनका मिलाव होता है। क्योंकि जितना भी माता की जो प्राचीन गुफा है उसके अंदर जितना भी पानी निकलता है वो सारा जय है। बाण गंगा यहाँ नहीं आती है। जय अगर इस नदी के आप किनारे पहुँच जाओगे ना तो सीधा माता के दरबार पहुँचोगे। जहाँ सुना है ना माता के नीचे गर्भ उसको कहते हैं, जहाँ पानी में पत्थर तैरता है, हाँ वो भी इसी नदी के तट पे है। ये सारा मेन पानी वहीं से आता है। यहाँ माता के स्नानगढ़ है, जहाँ नीचे गुफा के नीचे शिव गुफा है, जितना भी आगे पीछे में पानी तो सारा इसी में। और ये जाके सीधा चिनाब नदी है। चिनाब नदी में हमारी जम्मू की सबसे नदी बड़ी वही है, छोटी मोटी जितनी नदियाँ सारी चिनाब में जाती है। चिनाब में जाती है। और चिनाब पूरे पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है। जय महाकाल। जय महाकाल।